ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारे पास यहां पर 3 सेमी इनफाइनाइट वायर है, एक z एक्सिस के अलोंग, एक y एक्सिस के अलोंग और एक x एक्सिस के अलोंग। और यहां पर एक पॉइंट P है जो 1,1,1 पर है। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल Q जो है वो हमारा P पर है और उसका जो वेलोसिटी है वो है हमारा v0 i कैप। तो हमें एक्सीलरेशन जो है वो हमें यहां पर निकालना है। तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों एक चीज ध्यान दो, यहां पर सबसे पहले हमें कोई भी एक जनरल y वाले के लिए अगर मान लो मैं निकालना चाहता हूं तो यहां से मैं कोई भी डिस्टेंस y पर एक का छोटा सा टुकड़ा काट लेता हूं dy। अच्छा, ये वाला पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हमारा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप होगा। ये वाला पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी 0, y, 0। ठीक है, सो जो हमारा इसका r वेक्टर होगा इसके बारे में अगर हम रियलाइज करें तो r वेक्टर जो हमारे पास आएगा दैट विल बी i कैप प्लस 1 माइनस y j कैप प्लस k कैप। ये हमारा r वेक्टर आएगा। और जो हमारा dl वेक्टर होगा दैट विल बी सिंपली dy इंटू j कैप। राइट, तो हमारे पास जो db होगा, db वेक्टर अगर मैं बायो-सेवर्ट्स लॉ को अप्लाई करूं दैट विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई, करंट जो है वो हमारा I है, dy j कैप क्रॉस I कैप प्लस 1 माइनस y j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाई मॉड r क्यूब। अच्छा, इसका मॉड कितना होगा ध्यान देना, अंडर रूट 2 प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका टू द पावर 3 आएगा। ये हमारे पास आने वाला है। और अब मैं इसका क्रॉस ले लेता हूं, ध्यान देना, j क्रॉस i इज नथिंग बट माइनस k एंड j क्रॉस k इज नथिंग बट i। तो हमारे पास जो db वेक्टर आएगा दैट विल बी म्यू नॉट i बाई 4 पाई i कैप माइनस k कैप dy अंडर रूट 2 प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर, यानी इसको ऐसे लिख देता हूं 2 प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। ये हमारे पास db वेक्टर आएगा। बेसिकली अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसके लिए, तो इसको मैं dby बोलता हूं, यानी फॉर द करंट कैरिंग वायर अलोंग y। तो by वेक्टर आएगा म्यू नॉट i बाई 4 पाई i कैप माइनस k कैप इंटीग्रल dy 2 प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर टू द पावर 0 3/2। y यहां पर वेरी करेगा 1 to infinity। ना इसको इंटीग्रेट करना मेन बात है, तो मैंने एक चीज ले लेता हूं 1 माइनस y को मैं ले लेता हूं √2 tan थीटा। तो माइनस dy आ जाएगा √2 sec स्क्वायर थीटा दी थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमें जो इंटीग्रेट करना है, ये इंटीग्रेशन को लेकर अगर मैं देखूं तो माइनस √2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा और नीचे जो आ जाएगा दिस विल बी 2 sec स्क्वायर थीटा, तो √2 sec थीटा यानी 2√2 sec क्यूब थीटा। अच्छा, इंटीग्रेशन का लिमिट अगर मैं देखूं तो इनिशियली y हमारा 0 है, तो
यहां पर हमारे पास जो भी वैल्यू आएगा तो मैं बाद में पुट कर दूंगा। चलो एक मिनट काम कर लेता हूं पहले। इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। चलो तो हमारे पास जो बी वाई वेक्टर आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस म्यू नॉट आई बाई 8 पाई आई कैप माइनस के कैप, ठीक है, कॉस थीटा डी थीटा। ध्यान देना जो हमारा y जब मैं इंफिनिटी पुट करूंगा तो ये हमारा माइनस इंफिनिटी आएगा, तो थीटा हमारे पास आ जाएगा -π/2, और हमारे पास ये जो आ जाएगा जब मैं 0 पुट करूंगा तो मेरे पास थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 1/√2। ये सिंपली साइन थीटा आएगा, तो वो हमारे पास -1 हो जाएगा। जब -π/2 पुट करूंगा तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी, चलो माइनस को तो मैं अंदर डाल देता हूं, तो म्यू नॉट आई बाई 8 पाई आई कैप माइनस के कैप 1 प्लस साइन इनवर्स साइन ऑफ tan इनवर्स 1/√2। अच्छा, प्लीज चेक वन थिंग, tan इनवर्स 1/√2 इज नथिंग बट साइन इनवर्स 1/√3। सो साइन ऑफ साइन इनवर्स वो मेरे पास आ जाएगा 1/√3। तो बी वाई वेक्टर कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई बाई 8 पाई आई कैप माइनस के कैप 1 plus 1/√3. So that will be my by vector. Now what will be my bx vector? उसके बारे में एक बार के लिए ध्यान देने का ट्राई करो। अच्छा, bx में जब मैं करूंगा तो यहां पर मेरे पास 1 - x आएगा, ठीक है। यहां पर जो मेरा 1 - x आएगा, यहां पर dx आएगा। बाकी जो है यहां पर बाकी सब कुछ सिमिलर हमारा चलता रहेगा, एग्जैक्ट एज इट इज। एक बार क्रॉस के लिए वो देख लो, बस डायरेक्शन के लिए जो bx वेक्टर है यहां पर तो म्यू नॉट आई बाई 8 पाई ही आएगा। अच्छा, यहां पर आएगा 1 + 1/√3, ये बात तो निश्चित है। एंड उसके बाद अगर हम ध्यान दें डायरेक्शन के लिए, यहां पर हम लिखेंगे dx आई कैप, ठीक है। तो वो आई कैप तो चला जाएगा, तो i क्रॉस j आएगा, तो यहां पर हमारे पास सिंपली k कैप आएगा, और i क्रॉस k आएगा, दैट विल बी नथिंग बट -j, ठीक है। और जो हमारे पास bz वेक्टर आएगा, अच्छा bz के लिए बहुत सारा चेंज आने वाला है, उस बात को रियलाइज करो। एक तो यहां पर म्यू नॉट 2i/8 पाई होगा, और यहां पर करंट जो है वो नेगेटिव z की तरह जा रहा है, तो वहां पर जो होगा वो होगा -dz के कैप। बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा एनालिसिस में। तो यहां पर जो हमारे पास आएगा, एक 1 + 1/√3 लिख दूं, बट यहां पर ध्यान देना है आगे एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आएगा। सो k क्रॉस i इज j, बट यहां पर एक्चुअल में -j आएगा, और k क्रॉस j इज एक्चुअली -i, बट यहां पर एक्चुअल में +i कैप जो है वो हमारे पास आने वाला है, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, हमारे पास सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड्स जो है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन हमने लिख दिए हैं। इसको वेक्टोरियली सॉल्व करना बहुत आसान रहता है। तुम अगर नॉर्मल करोगे तो वहां पे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन का हमें सामना करना पड़ता है। तो हमारे पास जो नेट बी वेक्टर आएगा
that will be bx vector plus by vector plus bz vector, ये हमारे पास आ जाएगा. So that will be mu naught I by 8 pi 1 plus 1 by root 3. ये तो हमारा रहेगा ही k कैप माइनस j कैप प्लस i कैप माइनस k कैप प्लस 2i कैप माइनस 2j कैप. ये हमारे पास b वेक्टर आने वाला है. एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें तो k कैप जो है वो हमारा कैंसल आउट हो चुका है. सो दैट विल बी म्यू नॉट i बाई 8 पाई 1 प्लस 1 बाई रूट 3 कैप माइनस 3j कैप. So that will be the net magnetic field at that point P. ठीक है. So अब जो है जो हमारा F वेक्टर होगा that will be Q into V vector cross B vector. That will be Q V naught I cap cross B vector. नाउ आई कैप क्रॉस जब मैं करूंगा तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा. माइनस 3 आई क्रॉस जे आएगा. दैट विल बी नथिंग बट के कैप. सो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट आई 8 पाई क्यू वी नॉट 3 plus root 3 into k cap. That will be my force vector. तो simply divided by the mass. तो हमारे पास a vector जो है that will come out to be mu naught I q v naught by 8m pi 3 plus root 3 into k cap. That is my A vector. ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. ये हमारे पास एक इंसुलेटेड स्क्वायर फ्रेम है जिसका साइड लेंथ है A और यहां पर कॉर्नर पे एक पार्टिकल रखा हुआ है C जिसका चार्ज है Q, मास है M. ग्रेविटी का कहीं पर कोई भी इफेक्ट जो है वो हमारा नहीं है. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा इस तरीके से अंदर है B नॉट. बाय द वे अंदर जो है वो ध्यान देना, एक्स अगर हमारा आई कैप इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन पे जो है वो हमारा के कैप है, तो के क्रॉस आई हमारा जे होता है. तो ये हमारा बी नॉट जो है, तो बेसिकली हमारा ये बी नॉट जे कैप है. ध्यान देना. ठीक है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम सी. दिस पार्टिकल ये सी बी के अलोंग केवल मूव कर सकता है. तो सवाल ये है जो फाइंड द टाइम टेकन टू रीच बी, सॉरी द टाइम टेकन टू रीच बी अगर टी नॉट है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी नॉट. तो किस तरीके से करेंगे ध्यान देना. अच्छा, इसका जो पार्टिकल का एक्स वाई प्लेन पे मोशन है उसके बारे में हम अगर ध्यान दें, दी मोशन in the xy plane, the motion in the xy plane is only due to rotation. Right. Only due to the rotation. और कोई कारण पे नहीं है. तो ये वाला पार्टिकल जो है उस पे अगर हम ध्यान दें, इसका एक्स और वाई एक्सिस को अगर हम ड्रॉ कर ले एक बार के लिए तो देखने में थोड़ी सी आसानी होगी. ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है. ये इनिशियली हमारा प्लस वाई की तरफ पार्टिकल, क्योंकि वाई जो है वो तो हमारा अंदर है. तो
यहां पर ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन करेगा ऑफ रेडियस ए, ठीक है, और ये ओमेगा से घूम रहा है। तो इसका अगर मैं कोई भी इंस्टेंट पे देखूं, मान लो जब ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो इसका जो स्पीड होगा ये तो हमारा ओमेगा ए आएगा, ठीक है, ये हमारा ओमेगा ए आएगा, ये डिस्टेंस। और ये यहां पे अगर हम एंगल को थीटा बोलते हैं, यहां पे थीटा जो है वो हमारा ओमेगा टी है। सो इसका इस तरीके से हमारे पास होने वाला है। ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल थीटा है, तो इसका पार्टिकल का जो v वेक्टर होगा किसी भी इंस्टेंट पे, दैट विल बी माइनस ओमेगा ए साइन थीटा इंटू आई कैप इन द x डायरेक्शन प्लस ओमेगा ए कॉस थीटा इंटू जे कैप, ठीक है, प्लस सम वीजेड, जेड के अलोंग तो मूव करेगा कुछ ना कुछ, तो उसके अलोंग मैं बोल देता हूं वीजेड के कैप। ये हमारे पास पार्टिकल का वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट आएगा। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगने वाला है एफ वेक्टर Q इंटू V क्रॉस B, ना B जो है वो तो हमारा है B नॉट J कैप, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला कंपोनेंट हमारा किसी काम नहीं आने वाला है, तो दैट विल बी Q B नॉट, अच्छा, माइनस ओमेगा ए साइन थीटा आई क्रॉस जे आएगा, यानी माइनस ओमेगा ए साइन थीटा इंटू के कैप, ठीक है, और जो दूसरा फोर्स आएगा दैट विल बी के क्रॉस जे आएगा, दैट विल बी माइनस आई। अच्छा, what we are interested is only in the movement along the z axis. एक्स और वाई पे क्या हो रहा है वो देख के हम करेंगे क्या, वो वाला जो फोर्स है वो तो जो हमने जो ग्रूव बना रखे हैं उसका नॉर्मल उसको काउंटर बैलेंस करेगा, उसको लेकर हमें हेडेक लेने की कोई जरूरत नहीं है। सो एक्सीलरेशन अलोंग z जो हमारे पास आएगा दैट विल बी माइनस क्यू बी नॉट ओमेगा ए बाई एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, ये हमारे पास आ जाएगा एज, ठीक है, एंड दैट कैन बी सिंपली रिटन एज dvz बाई dt। नाउ z के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी तो हमारा 0 है, ऑब्वियस सी बात है, तो जो हमारे पास vz आएगा, जो vz होगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस बाई एम इंटीग्रल साइन ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 to t। सो नाउ वी विल हैव अ कॉस ओमेगा टी ओवर हियर, 1 बाई ओमेगा करेगा तो ये ओमेगा को काटेगा, और जब मैं लिमिट पुट करूंगा तो माइनस क्यू बी नॉट ए बाई एम 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है, एंड ऑब्वियसली बात है दिस कैन बी रिटन एज नथिंग बट dz बाई dt। सो इंटीग्रल dz इनिशियल वैल्यू है a, फाइनल वैल्यू है 0, माइनस क्यू बाई एम इंटीग्रल 1 माइनस कॉस ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 to t नॉट।
So now try to realize we will have a minus a over here. ये माइनस ए और ये वाला माइनस ए हमारा खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा m by q b naught is equals to t naught minus sin omega t naught by omega. So that will be omega t naught minus sin omega t naught by omega. That is what we are going to get. And now यहां से हमारे पास b naught की वैल्यू आ जाएगी. That will be m omega by q into omega t naught minus sin of omega t naught. So that will be the value of b naught for which it will reach at the time t naught. Okay? Okay दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं. Suppose a hypothetical b vector exists in a space. A b vector equals to b naught into ur cap above the earth surface. यहां पे ur cap is directed radially outward from the origin. ठीक है, origin is on the earth surface. A light charged particle has to perform a uniform circular motion in this b vector and g vector with speed v and radius r. Find the height of the plane of the motion of the surface. जो चार्ज पार्टिकल है उसका चार्ज जो है वो तो यहां पर Q ले लो. ओके, तो सबसे पहले अर्थ सरफेस पे मैं कोई भी एक पॉइंट को ओरिजिन मानता हूं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा होगा, ट्राई टू रियलाइज इट विल बी समथिंग लाइक अ कॉनिकल मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ गिवन circle. We are going to have a conical magnetic field. So ये है वो पाथ, ये हमारा रेडियली आउटवर्ड है यूआर कैप. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसके ऊपर आएंगे, अगर हम ध्यान दें तो इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से हमारे पास मिलने वाला है. ये सारे हमारा सेंटर पे जाएगा. मैग्नीट्यूड जो है वो हमारा है बी नॉट. तो मान लो यहां पर जो हमारा एंगल बनाता है, ये एंगल है हमारा थीटा. ना इसका ऑब्वियस सी बात है दो कंपोनेंट होगा, ये वाला एंगल भी हमारे पास थीटा आएगा. तो इस डायरेक्शन में जो हमारे पास यहां पर आएगा तो बी कॉस थीटा आएगा, और यहां पर जो होगा, क्या लिख रहा हूं, सॉरी, यहां पर मेरे पास आ जाएगा बी साइन थीटा, और ये वाला वर्टिकल डायरेक्शन पे जो हमारे पास आएगा दैट विल बी बी कॉस थीटा. अच्छा, यहां पर जो रेडियस है वो हमारे पास आर है, और मान लो ये पार्टिकल जो है, यहां पर देखना पड़ेगा जो इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए. बी कॉस थीटा तो उस पर हमें हेल्प नहीं करेगा. तो यहां पर अपवर्ड फोर्स लगाने के लिए पार्टिकल को यहां पर जो है वो बाहर की तरफ आना पड़ेगा, यानी इसका जो स्पीड होगा वो इस डायरेक्शन में हमें v रखना पड़ेगा यहां पर बाहर की तरफ. एंड सिमिलरली यहां पर जो है वो हमारा अंदर की तरफ v होगा, यानी पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है वो डेफिनेटली हमारा कुछ इस तरीके से होने वाला है. तो अगर मैं वर्टिकल फोर्स के बारे में कंसीडर करूं केवल और केवल, तो B साइन थीटा इंटू V इंटू Q, दैट मस्ट बैलेंस mg. यहां पर सबसे पहले हम रियलाइज करें. और अब अगर मैं इस पे डायरेक्शन पे देखूं हॉरिजॉन्टल, तो यहां पर B है, V है, इस पे इस पोजीशन पे फोर्स जो लग रहा है वो डेफिनेटली B cos थीटा के कारण इनवर्ड लग रहा है. वो लगना भी चाहिए क्योंकि वहीं पे तो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड होगा. तो B cos थीटा
into QV is nothing but m omega square r. That is what we can write. And now if we simply divide the two, तो हमारे पास tan थीटा की जो वैल्यू आएगी that will be ओमेगा स्क्वायर आर. मैं ओमेगा स्क्वायर पता नहीं क्यों लिखा, इसको v स्क्वायर बाई आर लिखो. दैट विल बी जी आर बाई वी स्क्वायर. ठीक है. एंड यहां पर जो है tan थीटा के वैल्यू अगर हम देखें तो अगर हाइट से हमारा सरफेस से हमारा हाइट h है तो tan थीटा की जो वैल्यू आएगी दैट इज नथिंग बट r बाई h. r इज गॉन, तो h विल सिंपली कम आउट टू बी v स्क्वायर अपॉन g. ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं. मेरे पास यहां पर कोई एक ऐसे सिलिंड्रिकल रीजन है, इसका टॉप व्यू है, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट. यहां पर एक बहुत छोटा होल है जिसके अंदर से मैं एक चार्ज Q और मास M को मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं विथ सम स्पीड v. यहां पर दीवार के साथ जितने भी कॉलिजन्स होंगे वो सारे परफेक्टली इलास्टिक है. तो हमें निकालना है नंबर 1, कम से कम कितना कॉलिजन्स होगा जिससे पहले वो बाहर आएगा. नंबर 2, मैक्सिमम स्पीड फॉर विच इट कैन कम आउट, उसको अगर मैं v नॉट बोलता हूं वो कितना है. मिनिमम टाइम वो कितना स्पेंड करेगा उस फील्ड के अंदर. और नंबर ऑफ कॉलिजन्स विद द वॉल इफ इट इज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड v इक्वल्स टू v नॉट बाई 2. अच्छा ध्यान दो, अब यहां पर इंपॉर्टेंट बातें हैं. तो ये है हमारा सिलिंड्रिकल रीजन. ठीक है. और इस सिलिंड्रिकल रीजन पे कोई भी एक जगह से हमारा रेडियली ये हमारा एंटर कर रहा है. और रेडियली अगर हमारा एंटर करेगा तो आफ्टर दैट ड्यूरिंग द सर्कुलर पाथ तो ये कुछ इस तरीके से हमारा हिट करेगा. अच्छा बाय द वे एक चीज ध्यान दो, यहां पर फोर्स जो होगा वो इस पॉइंट पे ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट होगा. और यहां पर भी, अच्छा यहां पर ऑब्वियसली बात है ये भी हमारा रेडियली बाहर निकलने का ट्राई करेगा. यानी यहां पर भी हमारा इसको आगे प्रोसीड करूंगा तो सेंटर की तरफ ही जाएगा बाय सिमेट्री. इसको लॉजिकली भी बोल सकता हूं, ध्यान देना. ये वाला पॉइंट पे यहां पर भी तो सेमी रेडियस बनाएगा. इसको अगर मैं r बोलता हूं तो ये भी हमारा r होगा. एंड वी नो एक पॉइंट से दो टेंजेंट जो इक्वल लेंथ अगर है, अगर एक टेंजेंट है तो दूसरा तो टेंजेंट होना ही पड़ेगा. तो ये जो बाहर निकलेगा ये भी हमारा रेडियली होना पड़ेगा. तो सबसे पहले एक बार यहां पर कोलाइड करेगा, फिर वापस मान लो कुछ इस तरीके से कोलाइड किया, कुछ इस तरीके से कोलाइड किया, और फिर इस तरीके से कोलाइड वापस ये वाले होल पे आकर इस डायरेक्शन से हमारा बाहर निकल गया. तो जितने आर्क्स हमारा बनेंगे 1 2 3 4 कितने भी बन सकते हैं, आई रियली डोंट नो, बट इस तरीके के हमारे पास आर्क्स बनेंगे. अच्छा एक चीज अब और भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये हमारा रेडियस है और ये हमारा टेंजेंट है, तो ये एंगल 90 है. तो यहां पर अगर मैं थीटा बोलता हूं तो यहां पर हमारा फाई होगा, यहां पर भी हमारा फाई होगा. Now clearly see what we can write is a theta plus a phi will be equals to 90 degree. ठीक है. अच्छा अगर हमारा n आर्क्स है और बाहर निकालना है, हर एक आर्क सेंटर पे एंगल बनाता है 2 phi, तो मैं लिख सकता हूं जो 2n phi must be equals to 2 pi by n.
So this is the condition to come out. अब एक चीज ध्यान दो, ये वाला जो हमारा रेडियस है वो हमारा है कैपिटल आर। स्मॉल आर की वैल्यू जो है वो तो हम जानते हैं सिंपली आएगा mv अपॉन बी क्यू। अच्छा, ये हमारा 90 डिग्री है तो हमारे पास tan फाई की वैल्यू क्या आएगी? tan फाई विल बी सिंपली इक्वल्स टू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। ये हमारे पास tan फाई की वैल्यू होगी, राइट? तो सिंपली एक चीज ध्यान दो, tan पाई बाई n इज इक्वल्स टू mv नॉट बाई बी क्यू आर। दैट इज व्हाट आई कैन राइट। यहां पर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है तो जैसे टकराया है वैसे ही वापस जाएगा, ठीक है ना? बस जो लाइट का जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमारा फॉलो होने वाला है। अच्छा, n जो है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है। ध्यान दो, n2 पुट करना अलाउड नहीं है क्योंकि ये वाला क्वांटिटी हमारा इनफाइनाइट होगा। तो n बिलोंग्स टू z प्लस जीरो। तो n1 पुट करूंगा तो ये वाला क्वांटिटी 0 हो जाएगा, तो n नॉट इक्वल्स टू 1। और 2 पुट करूंगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो n नॉट इक्वल्स टू 2। तो ऑब्वियस सी बात है n मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, ठीक है? अच्छा, एक बात और ध्यान दो, जितने आर्क्स बनेंगे उससे एक कम कॉलिजन, क्योंकि लास्ट पार्ट तो बाहर निकल जाएगा। 1 आर्क, 2 आर्क, 3 आर्क, 4 आर्क, तो कॉलिजन हुआ है 1 2 3। चौथी बार कोलाइड होने के टाइम पे तो बाहर निकल जाएगा। तो एक बात ध्यान दो, n आर्क्स सिंपली इंप्लाइज n-1 कॉलिजन्स, हाँ कि ना? तो हम एक चीज साफ साफ लिख सकते हैं, जो मिनिमम नंबर ऑफ collisions will be equals to 2। अच्छा, एक बात और ध्यान दो, n जैसे जैसे बड़ा होगा तो ये वाला क्वांटिटी हमारा वैसे वैसे छोटा होता जाएगा। तो सिंपल सी बात है, as n increases v naught decreases, तो v naught का जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा वो तब होगा जब n हमारा 3 है। तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड? ध्यान देना, √3 10 pi by 3, that is 60 degree, m v naught by b q r। तो जो हमारे पास आएगा v naught, that will be b q √3 b q r by m। ये हमारे पास आ जाएगा v naught की वैल्यू। ओके, अब हमें यह निकालना है जो मिनिमम टाइम जो इसके अंदर बीतने वाला है। अच्छा, ध्यान दो, जो हर एक आर्क है वो यहां पर जो हम एंगल बनाएगा दैट विल बी 2θ। सो ध्यान देना, टोटल एंगल कवर्ड that will be equals to
n इंटू 2 थीटा, हाँ कि ना। जो टोटल एंगल हमारा कवर होगा दैट विल बी नथिंग बट n इंटू 2 थीटा। नाउ थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू 90, तो इसको हम लिख सकते हैं दैट विल बी 2n इंटू पाई बाई 2 माइनस 5. So that will simply come out to be equals to n pi minus 2n phi. And यहां पर अगर हम ध्यान दें, phi is nothing but 2n phi जो है वो हमारा 2 pi है, तो जो टोटल एंगल हमारा बनाएगा that will be n minus 2 pi. एंगल के साथ टू कवर 1 रेडियन आई नो द टाइम टेकन इज m by bq, ठीक है। तो दिस इज मिनिमम व्हेन n इक्वल्स टू 3, तो एंगल कवर्ड जो आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू पाई। जो एंगल हमारा कवर करेगा वो हमारा सिंपली पाई होगा। तो हमारे पास T मिनिमम जो आएगा दैट विल सिंपली कम आउट टू बी पाई m by bq. अब लास्ट पार्ट, अगर मैं v को v0 by 3 से प्रोजेक्ट करूंगा तो इन दैट केस कितने कोलिजन्स होंगे? अच्छा ध्यान दो, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा जो ये बाहर आएगा भी या नहीं। तो अगर बाहर नहीं आएगा तो इनफाइनाइट है, मामला समाप्त है, मामला खत्म है, वहीं पे हम चीजों को रोक देंगे। हाँ, लेकिन अगर मान लो वो कोलाइड करता है तो इन दैट केस सेकेंडरी बात आती है, उस चीज के बारे में हम देखेंगे। लेट्स सी। सो लेट्स चेक इट कम्स आउट और नॉट। अगर वो बाहर आता है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हम सिंपली लिखेंगे tan pi by n that will be m by bqr into v0 by 3 that will be bqr by root 3m. So that will simply come out to be 1 by root 3. जी हाँ, n इंटीजर के लिए हमारा आता है 1 by root 3 tan 30 degree. So obviously n equals to 6. That simply implies it comes out. और n अगर हमारा 6 है तो जो n है उतने नंबर ऑफ आर्क्स है, और जितने आर्क है उससे एक कम हमारा कलिजन है, तो नंबर ऑफ कलिजन्स विल बी सिंपली इक्वल्स टू 5. नंबर ऑफ कलिजन्स जो आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 5. ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं. A particle with charge q and mass m is projected from origin with a speed which is equals to v0 I cap. In a non-uniform magnetic field, B vector is equals to minus v0 x k cap. Find the maximum x coordinate of the particle in the motion. अच्छा, ऑब्वियस बात है, हमारा यहां पर मोशन इज नॉट गोइंग टू बी सर्कुलर और हेलिकल और एनीथिंग लाइक दैट, क्योंकि यहां पर जो बी है वो हमारा खुद ही यूनिफॉर्म नहीं है. ठीक है. अच्छा, क्योंकि बी जो है वो हमारा के कैप के अलोंग है, एक चीज तो मैं बोल सकता हूं डेफिनेटली, मोशन ऑफ पार्टिकल will be in XY plane. अगर मैं थोड़ा फिगरेटिवली देखूं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, तो हमारे पास इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है
बी नॉट इंटू एक्स। और इनिशियली पार्टिकल जो है वो हमारा इस डायरेक्शन में वी नॉट से प्रोजेक्टेड है, चार्ज है Q, मास है M मान लो। सो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा ये हमारा ऊपर लगेगा, एंड देन रियलाइज इट विल फॉलो सम कर्व्ड पाथ, एंड यहां पर कोई एक जगह पर इसका जो पार्टिकल का वेलोसिटी होगा वो हमारा प्योर y के अलोंग हो जाएगा। ध्यान देना, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इट विल बी अगेन v नॉट ओनली। और ये वाले पोजीशन में जहां पर वेलोसिटी प्योर y के अलोंग होगा, यहां पर हम x मैक्स जो है वो हम देख सकते हैं। तो इन जनरल जो मैं लिख सकता हूं इस पार्टिकल का v वेक्टर, दैट विल बी सिंपली vx I कैप प्लस vy j कैप। ये चीज जो है वो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं, दैट इज माय v वेक्टर। तो इसके ऊपर जो हमारा फोर्स होगा F वेक्टर, दैट विल बी q इंटू v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। So minus q b naught x, i क्रॉस i तो हमारा खत्म हो जाएगा। i क्रॉस i जो है, सॉरी क्या बोल रहा हूं, i क्रॉस k कितना आ जाएगा मेरे पास, दैट विल बी माइनस j। तो माइनस vx j कैप प्लस vy इंटू i कैप। So this will be q b naught x vx j cap minus q b naught x vy into I cap। तो हमारे पास जो एक्सीलरेशन अलोंग x आएगा माइनस q b naught x vy बाई m आएगा, और जो मेरा एक्सीलरेशन अलोंग y आएगा दैट विल बी q b नॉट x vx बाई m आएगा। अच्छा, vx को लेके मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि फाइनली तो उसको मुझे जीरो करना है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला स्पीड हमारे पास v नॉट होगा। ये इंटीग्रेट करना मुझे बहुत ज्यादा आसान लग रहा है, ध्यान देना। यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं, जो dvy बाई dt दैट विल बी q b नॉट बाई m इंटू x dx। तो हमारे पास, ठीक है, ये चीज जो है वो हम डेफिनेटली लिख सकते हैं। अच्छा, यहां पर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, सॉरी क्या लिखा मैंने, x, सॉरी यहां पर है x इंटू वी एक्स, सॉरी, तो x इंटू डी एक्स बाई डी टी लिख सकता हूं, सॉरी, हाँ, ये चीज मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं वी एक्स की जगह पर। So now dt is gone. So simply what I can say is integral dvy from 0 to v naught, that will be q b naught by m integral x dx from 0 to x max। डन। तो हमारे पास आ जाएगा v नॉट स्क्वायर बाई 2, दैट विल बी q b नॉट बाई, सॉरी, v नॉट q b नॉट बाई 2m इंटू x max स्क्वायर। दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू गेट। सो सिंपली जो हमारे पास x max आएगा
that will be under root 2m v naught by qb naught. ओके ओके दोस्तों, हमारे पास यहां पर एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है। यहां से r नॉट दूरी पे मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसको मैं वायर की तरफ प्रोजेक्ट किया उसी प्लेन पे विथ अ स्पीड ऑफ v नॉट। ये जो सेपरेशन है दैट इनिशियल सेपरेशन इज r नॉट। तो सवाल ये है जो ये वाले वायर से इस वाले चार्ज पार्टिकल का मिनिमम सेपरेशन कितना होगा। अच्छा, इसके राइट हैंड साइड में हम ध्यान दे सकते हैं जो कोई भी अगर मैं जनरल डिस्टेंस r के बारे में बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा अंदर ही होगा और b का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी म्यू नॉट I बाई 2 पाई r। और ये वाले मैग्नेटिक फील्ड पे अगर हम चार्ज पार्टिकल पे देखें फोर्स, इट विल बी डाउनवर्ड। सो पार्टिकल यहां से कोई ना कोई ऐसे कर्व्ड पाथ फॉलो करेगा एंड जब मिनिमम सेपरेशन आएगा तो यहां पर जो स्पीड है v नॉट, स्पीड तो v नॉट ही रहेगा, वो हमारा प्योरली अलोंग द करंट कैरिंग वायर होगा, तभी हमारा r मीन आएगा। ध्यान देना, स्पीड तो हमारा दोनों जगह पर v नॉट ही रहने वाला है। द रीजन बीइंग इसका जो वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी हमारा हमेशा इसका जो स्पीड है वो हमारा हमेशा कंजर्व्ड होता है। द मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट डू एनी वर्क ऑन इट। सो यहां पर अगर हम ध्यान दें, कोई भी जनरल डिस्टेंस r पे मैंने लिख दिया हूं। सो जो हमारे पास फोर्स v वेक्टर होगा, इसको मैंने ये वाला डायरेक्शन जो है इसको मैं i कैप बोलता हूं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं j कैप बोलता हूं। तो जो हमारे पास v वेक्टर होगा दैट विल बी vx i कैप प्लस vy j कैप। अच्छा, i और j अगर मैं ऐसे लिया हूं तो k कैप जो है वो मेरा डेफिनेटली अपवर्ड है, तो ये जो डायरेक्शन है वो हमारा है माइनस k कैप। तो b वेक्टर जो हमारे पास आएगा दैट विल बी म्यू नॉट I बाई 2 पाई r, ठीक है, इनटू माइनस k कैप। तो हमारे पास जो फोर्स आ जाएगा म्यू नॉट I बाई 2 पाई r Vx j कैप माइनस Vy I कैप, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास जो y के डायरेक्शन का फोर्स है उस पे अगर मैं देखूं तो Ay हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट I Vx बाई 2 पाई r, ठीक है। पार्टिकल का मैं इनिशियल पोजीशन को जीरो ओरिजिन ले लेता हूं, तो r जो है उसको मैं बेसिकली x बोल सकता हूं। And what you can write is a mu naught I by 2 pi x into dx by dt, ठीक है। ओके, सो अब अगर मैं यहां पर लिखूं दैट विल बी dvy by dt, that will be mu naught I by 2 pi x into dx by dt. dt is gone, तो हमारे पास
इंटीग्रेट अगर मैं करूंगा, दिस विल बी वी नॉट, ठीक है, दिस विल बी वी नॉट एंड दैट विल कम आउट टू बी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, यहां पर जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो एक गलती मत करना, that as the direction we have chosen, as per the direction we have chosen, please integrate it from r mean to r naught, ठीक है ना, we have to integrate it from r mean to r naught, क्योंकि हम तो ये वाले डायरेक्शन को लिए हैं, यानी बेसिकली तो वो हमारा नेगेटिव डायरेक्शन है। तो खैर उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी जब इंटीग्रेशन का लिमिट में उसकी जरूरत पड़ेगी। सो वी नॉट का वैल्यू हमारे पास ये आ चुका है, तो हम लिख सकते हैं जो ln r नॉट बाई r मीन विल बी 2 पाई v नॉट बाई म्यू नॉट i। तो r मीन हमारे पास आ जाएगा r नॉट इंटू e टू द पावर माइनस 2 पाई v नॉट by mu naught I. So that will be the value of minimum distance from this current carrying wire. Okay? Okay दोस्तों, तो इस प्रोफाइल के रिगार्डिंग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड B है वो हमारा Y के साथ वेरी करता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा X एक्सिस और Y इक्वल्स टू D इन दोनों लाइन के बीच में ही है, बाकी और कहीं पर नहीं है। मैंने पार्टिकल को इनिशियली वी नॉट आई कैप के अलोंग मैंने प्रोजेक्ट किया, ठीक है। बी हमारा इस तरीके से वैरी करता है एज पर वाई। तो सवाल यह है, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी व्हेन इट कम्स आउट। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, स्पीड तो हमारा वी नॉट ही रहेगा, इस बात को हम सबसे पहले रियलाइज करें। अच्छा, इन जनरल में क्या लिख सकता हूं, कोई भी इंस्टेंट पे वी वेक्टर को, that will be Vx I cap plus Vy into J cap। ये हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, राइट। तो हमारे पास जो आ जाएगा that will be simply F vector Q B naught 1 plus Y by D। I क्रॉस के इज माइनस J, तो Vx J कैप और J क्रॉस K इज I, तो माइनस Vy इंटू I कैप, ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास जो आ जा रहा है दैट इज Ay will be Q B naught 1 plus Y by D into Vx by M, और Ax जो हमारे पास आ जाएगा that will be Q B naught 1 plus Y by D into Vy, ये हमारे पास आ जाएगा। एंड नाउ यहां पर अगर हम ध्यान दें, अगेन सॉरी, विद अ माइनस साइन आई हैव इट, विद अ माइनस साइन आई हैव इट। जो सेकेंड वाला टर्म है उसको इंटीग्रेट करना मेरे लिए बहुत आसान रहेगा। तो dvx इक्वल्स टू माइनस Q B नॉट बाई M 1 प्लस Y बाई D इंटू dy। So now we have to simply integrate it। तो Vx माइनस V नॉट माइनस Q B नॉट बाई M, ये आ जाएगा D, ये आ जाएगा हमारे पास T बाई 2, ठीक है।
ये हमारे पास आ जाएगा d, ये आ जाएगा हमारे पास d/2 इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to d। वो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, समझ जाओ। सो दैट विल कम आउट टू बी -3q b0 d by 2m। तो हमारे पास Vx जो आएगा that will come out to be V0 minus 3q B0 d by 2m। ये हमारे पास Vx आ जाएगा in this direction। And now what about Vy? बाकी और दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसको लिखूंगा नहीं क्योंकि बहुत गंदा होगा। क्योंकि स्पीड हमारा कंजर्व होगा तो Vy स्क्वायर प्लस Vx स्क्वायर का अंडर रूट विल बी V0, तो Vy विल बी अंडर रूट ऑफ V0 स्क्वायर माइनस Vx स्क्वायर। नाउ सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ Vx टू गेट द वैल्यू ऑफ Vy। तो अगर हमारे पास कोई नॉन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसको लेकर कैसे डील करना है वो मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विद गिवन अ वेलोसिटी v इक्वल्स टू v0 k कैप। द मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर इज अ by j कैप if z is greater than 0 and bx I cap if z is less than 0। ठीक है, and so determine the coordinates where the particle crosses the xy plane for the third time। bx and by are positive constants। ठीक है, अच्छा इनिशियली वो z ग्रेटर देन 0 पर जाएगा, तो हमारे पास जो v इनिशियल वेक्टर है वो हमारा है v0 k कैप। तो z के अलोंग हमारा इनिशियल वेलोसिटी है और y के अलोंग जो है वो हमारा है मैग्नेटिक फील्ड। तो पार्टिकल x एक्सिस की तरफ जो है वो हमारा डिफ्लेक्ट करेगा, तो इसका जो मोशन होगा इनिशियली वो डेफिनेटली अगर हम ध्यान दें इट विल हैपन इन द एक्जेक्ट प्लेन। सो होगा क्या, पार्टिकल यहां से हमारा आएगा, यहां से ऊपर की तरफ V0 है, जो हमारा सेंटर है वो हमारा इस तरफ है, तो पार्टिकल जो है वो पहले z की तरफ ऊपर जाएगा और फिर जो है वो हमारा x के अलोंग ट्रैवल करेगा और x के अलोंग ट्रैवल करके जो पार्टिकल है वो x इक्वल्स टू 2r पे वापस xy प्लेन को कट करेगा। ठीक है, तो पार्टिकल कट्स xy plane for first time। कहां पर, y के अलोंग जो है वो हमारा कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, x के अलोंग हुआ है 2r, यानी mv0 by by इंटू q। y हमारा 0 है, z हमारा 0 है, और ध्यान देना स्पीड जो होगा वेलोसिटी नाउ विल बी इक्वल्स टू माइनस v0 k कैप। तो अब वो z लेस देन 0 पर आएगा और जैसे ही आएगा वो तुरंत हमारा xy प्लेन, तुरंत हमारा ये वाला मैग्नेटिक फील्ड का सामना करेगा। तो यहां पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा B जो है वो हमारा I के अलोंग है, यानी टुवर्ड्स U। वेलोसिटी जो है वो हमारा नीचे की तरफ है, तो फोर्स जो लगेगा वो साफ साफ हम देख सकते हैं नेगेटिव y के अलोंग लगेगा। मतलब मेरा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो मैं ड्रॉ कर देता हूं एक बार देखने में आसानी के लिए। इस डायरेक्शन में हमारा x है, यहां पर y है, यहां पर हमारा z है। तो पार्टिकल राइट नाउ हमारा यहां पर 2r पे आ चुका है और इसका वेलोसिटी जो है वो नीचे की तरफ हमारा v0 है। मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है, यानी किस तरफ है, टुवर्ड्स द x एक्सिस, यानी तुम लोगों की तरफ।
वेलोसिटी नीचे की तरफ, y की तरफ जो है अब वो डिफ्लेक्ट करेगा। अब जो मोशन होगा ध्यान देना है वो किस प्लेन में होगा। यहां पर x जो है उस x एक्सिस के अलोंग तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, वो हमारा डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा। तो फोर्स जो लग रहा है वो हमारा पॉजिटिव y की ओर लग रहा है। तो यहां पर हमारा रेडियस होगा और यहां पर रेडियस होने के बाद ये 2r डिस्टेंस जो है वो वापस हमारा कवर करेगा। तो ध्यान देना पार्टिकल पॉजिटिव y या नेगेटिव y था यार, मैं भूल गया हूं, एक सेकंड देख लेना दो ना। v तुम्हारी तरफ, v नीचे की तरफ, लेफ्ट की तरफ आता है, ठीक है, नेगेटिव y। तो पार्टिकल कट्स xy प्लेन फॉर सेकेंड टाइम, और यहां पर जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा x तो एज इट इज रहेगा 2mv0 बाई BQ, y जो हो जाएगा वो हो जाएगा -2mv0 बाई BX3, z जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। और इस टाइम पे जो इसका वेलोसिटी होगा ये वापस हमारा v0 के कैप बन जाएगा। यानी यहां से वो इस तरीके से मोशन करके वापस हमारा ऊपर की तरफ जाने वाला है। और वापस अब फोर्स जो है वो अगर हम ध्यान दें तो x एक्सिस के अलोंग लगेगा, y पर कोई बदलाव नहीं होगा, x के अलोंग ये वापस अब हमारा 2r डिस्टेंस जो है वो हमारा ट्रैवल करेगा। तो सिंपल सी बात है, फॉर थर्ड कट जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा ये और एक बार वापस ट्रैवल करेगा। सो दैट विल बी 4mv0 बाई BYQ माइनस 2mv0 बाई BXQ, 0। अच्छा, अगर इन जनरल nth कट हो, इन जनरल अगर हमारा nth कट के बारे में पूछे तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आएगा, ध्यान देना जितना n होगा उसका इंटू 2 यानी 2n mv0 बाई BYQ ये आएगा। उससे एक बार कम सेकेंड कट से वो चालू हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान देना जो हमारा nth कट के लिए ध्यान देना, nth कट के लिए क्या होगा, देखो फर्स्ट कट में फर्क नहीं पड़ेगा, फिर फर्स्ट कट में x में फर्क पड़ेगा, y में फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड कट में x में फर्क नहीं पड़ेगा, y पे जो होगा, यानी हर एक इवन पे, हर एक बार इवन पे अगर मैं nth कट के बारे में बात करूं तो हर एक इवन बार जब कट हुआ है तो 2mv0 बाई BYQ जो है वो हमारे पास आगे की तरफ जाएगा। तो हमारे पास अगर nth कट है तो दो केस बनेगा, n ऑड और n इवन, ठीक है। तो ऑड कट में हमारे पास क्या हो जाएगा, तो n अगर हमारा ऑड है तो जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, ध्यान देना फर्स्ट कट में इंटू ये 2mv0 पे इंटू 1 हुआ है, थर्ड कट में इंटू 2 हुआ है। तो जो हमारा कट है, जो हमारा कट है, ऑड नंबर्स कितने बार आएंगे अगर n ऑड है तो, ध्यान देना ऑड नंबर्स हमारे पास आएंगे n+1/2, ठीक है। ऑड नंबर्स हमारे पास आएंगे n ऑड होने पर n+1/2 इंटू
2m v नॉट बाई BYQ। और इवन नंबर्स हमारे पास कितने होंगे, n-1/2, तो माइनस n-1/2 2m v नॉट बाई BX3 और y हमारा 0 रहेगा। n ऑड होने पर ये होने वाला है हमारे पास, और n अगर इवन होगा तो सिमिलरली हम डेफिनेटली लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने एक छोटा सा गलती किया था। मैंने वो डायरेक्शन x के अलोंग थोड़ा गलत ले लिया था। ध्यान देना, b जो है वो तो हमारा किसके अलोंग, y के अलोंग है, तो ये नेगेटिव x के अलोंग जा रहा था, तो ये मेरी थोड़ी सी गलती हुई थी पिछले क्वेश्चन में। मेरा साइन, बाकी मैथमेटिकली कोई गड़बड़ नहीं थी, सिवल जो है साइन हमारा गड़बड़ हो गया था। यहां पर हमारे पास माइनस आएगा, यहां पर भी हमारे पास माइनस आएगा, और यहां पर भी हमारे पास माइनस आएगा, और ऑब्वियसली ये वाले आंसर पे भी हमारा एक माइनस साइन आने वाला है। वो माइनस को यहां पर प्लीज एक बार करेक्शन कर लेना, क्योंकि मैं डायरेक्शन थोड़ा उल्टा लिख दिया था। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर t टाइम बाद अपना डायरेक्शन जो है वो बदल लेता है। फ्रॉम मैग्नीट्यूड वही रहता है b नॉट और माइनस b नॉट, हर t टाइम बाद अपना डायरेक्शन बदलता है। तो कोई t इक्वल्स टू 0 पर यहां पर पार्टिकल जो है वो हमारा स्पीड v के साथ मैग्नेटिक फील्ड को एंटर करता है। चार्ज q है, मास m है, तो सवाल यहां पर ये है, वी हैव टू एक्सप्लोर द मोशन ऑफ द पार्टिकल एंड ऑल्सो द वैल्यूज ऑफ q फॉर विच द पार्टिकल फॉलोज अ क्लोज्ड पाथ। अच्छा, यहां पर सबसे पहले अगर हम ध्यान दें, पार्टिकल जो है वो हमारा इस तरीके से v से अंदर एंटर किया है। मान लो पहले बाहर की तरफ हमारा फील्ड है, मान लो पहले बाहर की तरफ है, तो ये हमारा b नॉट है, ये हमारा v है इस डायरेक्शन में। तो फोर्स किस तरफ लगेगा, ऐसा अंदर करके देख लो, उल्टा कर देंगे, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा हमारा डेफिनेटली। ठीक है, नीचे की तरफ जो है वो डेफिनेटली हमारा फोर्स लगेगा। तो ये पार्टिकल के ऊपर फोर्स जो है वो इनिशियली हमारा ऐसे लगेगा, और पार्टिकल कुछ ऐसे सर्कुलर मोशन करना चालू करेगा। तो यहां से सबसे पहले पार्टिकल इस तरीके से सर्कुलर मोशन किया, और यहां पर ध्यान दो, इस टाइम पे इसका स्पीड कुछ v नॉट इस प्रकार से बना, और t टाइम पर जैसे ही ये खत्म हुआ, तुरंत मैग्नेटिक फील्ड अब हमारा ऑपोजिट हो गया, फोर्स हमारा उल्टा लगना चालू होगा, और फोर्स उल्टा लगना चालू होने पर अब कर्वेचर इस तरफ आएगा। यहां पर अगर थीटा बना है तो सेम कर्वेचर हमारा यहां पर वापस बनेगा, यहां पर हमारा v नॉट रहेगा, और अब वापस वो उल्टा कर्वेचर पे चलना हमारा चालू करेगा। तो इस तरीके से मोशन जो है वो हमारा कंटिन्यू होता रहेगा। तो बार बार अपना कर्वेचर का डायरेक्शन बदलेगा। ठीक है, क्लोज्ड पाथ फॉलो करने का तरीका क्या है, ध्यान देना। क्लोज्ड पाथ is possible only if it completes circular motion at t। हाँ, एक बार ही करेगा, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इंटीग्रल नंबर ऑफ टाइम्स, यानी ध्यान दो क्या हो रहा है,
यहां पर जब मैंने V0 से प्रोजेक्ट किया, जब तक मैग्नेटिक फील्ड अपना डायरेक्शन को बदले, जिस इंस्टेंट पे बदलने वाला है उस इंस्टेंट तक अगर वो अपना सर्किल को कंप्लीट करके यहां पर पहुंचे, अब ध्यान देना अगले इंस्टेंट, अभी तो बाहर था अब अंदर हुआ है, वापस ऊपर की तरफ जो है वो अब इस प्रकार का मोशन करना चालू करेगा। अगर यहां पर एक बार सर्कल कंप्लीट हुआ है तो यहां पर भी एक बार सर्कल कंप्लीट होगा। सो इट विल फॉलो द शेप ऑफ 8 और इस तरीके के सर्कुलर पाथ पे वो चलता रहेगा, क्लोज्ड पाथ पे। हाँ, ध्यान देना एक बार ही करे जरूरी नहीं है, हो सकता है जब तक बदले तब तक एग्जैक्टली 2 बार घूम गया हो या 3 बार घूम गया हो या 4 बार घूम गया हो, वो हमारा पॉसिबल है, लेकिन वापस उसको इसी पॉइंट पर पहुंचना पड़ेगा जिस जिस इंस्टेंट पे डायरेक्शन बदल रहा है, तभी जो है वो हमारा क्लोज पाथ को फॉलो कर सकता है। तो सिंपली मान लो n टाइम्स कंप्लीट सर्कल वो करता है, अगर वो n टाइम्स अपना कंप्लीट सर्कल को करता है तो सिंपली हम एक चीज लिख सकते हैं, n into the time period 2 pi m by b naught q and that must be equals to t। तो हमारे पास q की वैल्यू जो आएगी 2 pi m by b naught t into n, जहां पे n belongs to positive integers। So that is the value of charges जिसके लिए ये हमारा एक क्लोज्ड पाथ को फॉलो करेगा। ओके